नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आप जीवन में बड़े बड़े उपाय, अनुष्ठान और पूजा पाठ करके पूरी तरह थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी वर्षों पुरानी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि भगवान तक आपकी पुकार पहुंच ही नहीं रही है और आपके हिस्से में केवल इंतजार और निराशा ही लिख दी गई है? प्रिय दर्शक बंधु, जब इंसान हर जगह से निराश हो जाए, जब उसे लगे कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, तब इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही देव ऐसे हैं जो बिना किसी दिखावे और बिना किसी बड़े चढ़ावे के केवल एक सच्चे आंसू से ही पिघल जाते हैं। और वे हैं हमारे अत्यंत भोले और दयालु साक्षात भोलेनाथ। आज सोमवार का यह परम पावन दिन कोई साधारण अवसर नहीं है। ये देवों के देव महादेव के उस सबसे जागृत और सरल दरबार में अपनी अर्जी लगाने का महा अवसर है, जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। शास्त्रों और पुराणों में यह अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज के दिन अपना सारा अविश्वास त्याग कर पूर्ण श्रद्धा और निर्मल मन से भोले भंडारी की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसकी वो मनोकामना जिसे दुनिया ने असंभव मान लिया था, वो पल भर में पूरी हो जाएगी। एक पल ठहरकर विचार कीजिए। जिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी सोने चांदी या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, जो केवल एक लोटा शुद्ध जल, एक बेलपत्र और ओम नमः शिवाय के सच्चे उच्चारण मात्र से ही रावण और बाणासुर जैसे असुरों को भी तीनों लोकों का स्वामी बना सकते हैं, क्या वे आपके सच्चे हृदय की इस छोटी सी पुकार को अनसुना कर देंगे? कदापि नहीं। भोलेनाथ का तो नाम ही भोला इसलिए है क्योंकि वे अपने भक्तों का प्रेम देखते हैं, उनका चढ़ावा नहीं। जब आप छल कपट छोड़कर एक छोटे बच्चे की तरह शिव के चरणों में रो पड़ते हैं, तो महाकाल स्वयं आपके सारे बिगड़े काम संवार देते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 गुणों, 3 नेत्रों और 3 जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला यह पवित्र बेलपत्र मैं शिव को अर्पण करता हूं। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। यह आपके भीतर के अविश्वास को मिटाकर आपकी पुकार को सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंचाने की एक अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, भगवान शिव के इस भोले स्वरूप की आराधना में आपके निर्मल भाव और एकाग्रता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि महादेव की इस परम कल्याणकारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसकी अधूरी इच्छाएं भी जीवन भर अधूरी ही रह जाती हैं। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी भागदौड़ और दिखावे को कुछ देर के लिए भूलकर इस अमृतमयी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा भोलेनाथ का कोई एक संदेश आपकी बरसों पुरानी मुराद को आज ही सच कर दे। जो व्यक्ति भोलेनाथ की महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया की कोई भी निराशा उसे तोड़ नहीं सकती। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे और अनन्य भक्त हैं, तो धर्म और प्रेम के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, अपने मन के सारे संशय और छल कपट को यहीं छोड़ दीजिए। हृदय में मुस्कुराते हुए माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए इस परम पावन सोमवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां इंसान ने अपने शब्दों के जहर को ही अपनी बुद्धिमानी और अपनी ताकत मान लिया था। वहां कटुपुर, कड़वे शब्दों और निंदा का नगर नाम का एक अत्यंत अशांत राज्य बसा हुआ था। यहां के राजा विषवाक्य थे।
राजा विश्ववाक्य की 3 पुत्रियां थीं। राजा की जीभ पर मानो साक्षात काल बैठा था। वे बात बात पर अपने सेवकों का अपमान करते, संतों को ताने मारते और दूसरों की बुराई करने में उन्हें रस आता था। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों को भी यही सिखाया था कि जो जितना तीखा और कड़वा बोलता है, दुनिया उससे उतना ही डरती है। मीठा बोलना तो कमजोरों का काम है। राजा आज उस कोठरी में राजा को बाहर से लोगों की गालियां और ताने सुनाई दे रहे थे। जिन तीनों बेटियों को उन्होंने तीखा बोलना सिखाया था, आज वे तीनों एक दूसरे से नफरत करती थीं और पागलपन की हालत में एक दूसरे को कोस रही थीं। कल तक जो राजा अपने शब्दों से दूसरों को मारता था, आज अपनों के ही तानों और कड़ीड़े हवाहट से उसका अपना हृदय छलनी हो गया था। राजा फूट फूट कर रोने लगे। उनके भीतर एक ऐसी भयंकर ग्लानि भर गई कि उन्हें समझ आ गया कि तलवार का घाव तो भर जाता है, पर जीभ का मारा हुआ जहर इंसान को जीते जी राख कर देता है। इस भयंकर कड़ीड़ी हवाहट और निंदा के नर्क से केवल वही निकाल सकता है जिसने ब्रह्मांड का सबसे भयंकर हलाहल विष पीकर भी कभी पलटकर किसी को श्राप नहीं दिया। साक्षात भगवान नीलकंठ महादेव। उस भयंकर घुटन और शब्दों के जहर से तड्डधा पते हुए क्षण में राजा ने अपने आंसुओं से धरती को गीला कर दिया। उन्होंने अपने होंठों पर अपने ही हाथ से प्रहार किया और संकल्प लिया कि वे अब कभी जीवन में किसी की निंदा नहीं करेंगे। अपने राजसी वस्त्रों को उतारकर उन्होंने एक साधारण सा खुरदरा सूती वस्त्र लपेट लिया। अपने उस भयंकर पछतावे और अपनी बेटियों की उस बर्बाद जिंदगी की पीड़ा को लेकर वे पूरी तरह मौन होकर नंगे पैर उस कैलाश शिखर की ओर निकल पड़े, जहां महादेव अपनी आंखें बंद किए गले में जहर को रोके हुए परम शांति में विराजमान है। मार्ग में लोगों के ताने सहते हुए और अपने होंठों को सिले हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उस अनंत आकाश की ओर उठाए और अपने मन ही मन चीखते हुए पुकार लगाई, हे नीलकंठ, मुझे अपनी जीभ की धार और अपने तीखे तानों पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरे ही बोए हुए शब्दों के जहर ने मेरे घर को श्मशान बना दिया और मेरी तीनों पुत्रियों को जिंदा लाश कर दिया। मैं उम्र भर दूसरों की निंदा करता रहा और इसे अपना रुतबा समझता रहा, पर मैंने कभी आपके उस नीलकंठ स्वरूप को नहीं पहचाना जो दुनिया की सारी कड़ीड़े दहावाहट पीकर भी केवल अमृत ही लुटाता है। मैं उस विषपाई के पास अपने इस भयंकर पाप की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपनी इस जीभ के सारे जहर को इसी मार्ग की धूल में उद्धा दूंगा और एक ऐसा मौन और खाली पात्र बनकर उन शांत चरणों में गिरूंगा जिसे अब किसी को ताना नहीं मारना, बल्कि केवल आपकी क्षमा का अमृत पीना है। क्योंकि मैं भली भांति जान चुका हूं कि जब हम निंदा और तानों का सारा जहर त्याग कर पूर्ण समर्पण से शिव की शरण में जाते हैं, तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और राजा उठ खड़ा हुआ। उसकी दशा देखते ही बनती थी। वही राजा जिसके एक इशारे पर हजारों सेवक झुक जाते थे, जिसके दरबार में संगमरमर के फर्श पर चांदी की जूतियां पहनकर लोग चलते थे, आज उसी राजा के पैर नंगे थे। उसके पैरों के तलुवे इतने कोमल थे मानो कभी उन्होंने धरती को छुआ ही ना हो। राजमहल की मुलायम चंदन लेपित जमीन और रेशमी आसनों के आदि उन पैरों को अब राह के कंकड़, कांटे और तपती हुई बालू चीर रहे थे। पर राजा को इस शरीर की पीड़ा का अब कुछ भान नहीं था। उसकी पीड़ा तो उसके हृदय के भीतर थी, जहां उसकी अपनी बेटियों का विषैला ताना और मंत्रियों की चुगली ने उसके अस्तित्व को जलाकर राख कर दिया था। वह चल रहा था, एकटक, एकाग्र, मौन। पहला दिन था। राजा कटुपुर की सीमा से बाहर निकल ही रहा था कि उसे रास्ते में वे लोग मिले जिनका उसने कभी अपनी जीभ के जहर से अपमान किया था। एक बूढ़ा कुम्हार था जिसकी झोपड़ी के सामने से राजा कभी घोड़े पर बैठकर निकला था और उसने कुम्हार के कुबड़ेपन पर ताना मारा था, देखो, यह मिट्टी का ठीकरा भी कुम्हार बना फिरता है। उस दिन कुम्हार ने कुछ नहीं कहा था, पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आज वही कुम्हार राजा को उल्टे पैर जाते देखकर चौंका। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और बोला, अरे, यह तो वही राजा है जो हम गरीबों का मजाक उड़ाता था। आज यह कैसी दशा हो गई? क्या कोई और ताना मारोगे? बोलो ना, हमारी कुबड़ी पीठ पर हंसो ना।
राजा के कानों में वे शब्द घुस गए। उसके भीतर पुरानी आदत तुरंत जाग उठी। उसकी जीभ में खुजली हुई। उसके मन ने कहा, पलटकर जवाब दे, इस नीच को बता कि तू अब भी राजा है। पर राजा ने अपने होठों को कसकर भींच लिया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने मुंह को ढक लिया, मानो वह कह रहा हो, यह जीभ जिसने इतना जहर उगला अब चुप रहेगी। और फिर वह कुम्हार के सामने झुक गया। उसने कुम्हार के पैरों में अपना माथा रख दिया। कुम्हार सन्नाटे में जम गया। उसने सोचा यह कोई नया छल है। पर जब उसने राजा के गालों पर आंसू की धाराएं बहती देखीं, जब उसने देखा कि राजा के होंठ सिले हुए हैं, केवल आंखें बोल रही हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा हृदय चीरा था, तो कुम्हार का हृदय भी पिघल गया। उसने राजा को उठाया, अपने झोंपड़े में पानी पिलाया और कहा, जाओ राजन, अब तुम्हारी जीभ ने सच्चा तीर चलाया है, क्षमा का तीर। राजा आगे बढ़ा। अब दोपहर ढल रही थी। सूरज की किरणें जैसे उसकी पीठ पर चाबुक चला रही थीं। उसका गला सूख रहा था, पैर फट गए थे, पर वह रुका नहीं। उसने अपने मन में एक ही मंत्र रखा था, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। हर कदम पर वह झप रहा था, पर मन उसे बार बार भटकाने लगता। मन कहता, तेरे मंत्री तुझे कोठरी में डालकर अब राजपाट कर रहे होंगे, तू यहां धूप में क्यों जल रहा है? लौट चल, उनकी चुगली का जवाब दे, उन्हें सूली पर चढ़वा। राजा ने उसी क्षण अपने मन को समझाया, नहीं, अब नहीं, अब तो मैं वह विष पीने जा रहा हूं जो मैंने बांटा था। जिसने मुझे ताना दिया वह मेरे ही किए का फल भोग रहा है। मैं अब प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सिर्फ शिव का हूं। तीसरे दिन राजा एक गांव में पहुंचा। वहां की स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं। उनमें से एक स्त्री ने पहचान लिया, यह वही राजा था जिसकी बेटियों ने उसके बेटे की शक्ल पर ताने मारे थे, काला सा कलूटा जैसे कोयले का टुकड़ा। उस स्त्री का मन आज भी उस गिले से जल रहा था। उसने देखा राजा आ रहा है तो उसने सारी स्त्रियों को इकट्ठा कर लिया। सबने घेर लिया। वे चिल्लाने लगीं, अरे विषवाक्य, तेरी जीभ क्यों सूख गई आज? बोल ना, हम गरीबों को ताना मारने वाले राजा, तेरी तीनों नागिन बेटियां अब कहां हैं? एक का घर बर्बाद, एक पागल, एक आपस में ही लड़ रही है। यही है तेरी शब्दों की ताकत? हमें भी ताना मार ना, हम भी तो तेरे सामने हैं। राजा खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक बार फिर महसूस किया कि उसकी जीभ उसे उकसा रही है। बता इन्हें कि तू अब भी राजा है, इन स्त्रियों को जेल में डलवा सकता है। पर राजा ने अपनी दोनों जीभों को, बाहर की और भीतर की, दबा लिया। वह उन स्त्रियों के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसने उनके पैर छुए। उसने मौन में ही अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया। वह स्त्रियां एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। उनका कोप धीरे धीरे पिघलने लगा। वह स्त्री जिसका बेटा था, उसने राजा के सिर पर हाथ रख दिया। उसके मुंह से निकला, जा, भोले की शरण में जा, तूने सच्चा पश्चाताप किया है। राजा उठा। उसके पैरों से खून बह रहा था। उसने एक पेड़ की छाया में विश्राम किया। वहां बैठे बैठे उसे अपने जीवन का एक एक कटु वचन याद आने लगा, जैसे कोई फीता खुल रहा हो। उसे याद आया, उसने एक बार अपने सबसे वफादार सेवक से कहा था, तेरी औलाद नहीं हो सकती क्योंकि तू नपुंसक है। वह सेवक उस दिन से टूट गया था। उसे याद आया, उसने एक संत को कहा था, तुम्हारी भक्ति तो ढोंग है, तुम तो केवल खाने के लिए भिक्षा मांगते हो। वह संत उस दिन मौन होकर चला गया था, पर उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वह आज राजा की आंखों में जल रही थी। राजा रोने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ मारा, बार बार मारा। उसने कहा, मैंने कितनों का दिल चीरा, कितनों का जीवन बर्बाद किया, और मैं समझता था कि यह मेरी ताकत है। हे नीलकंठ, मुझे क्षमा कर दे। और फिर वह उठा। उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसने उसमें डुबकी लगाई। पानी ठंडा था, पर उसके भीतर की जलन उससे भी अधिक थी। वह सरोवर के किनारे बैठ गया। उसने अपनी जीभ को देखा। अपने हाथ की उंगलियों से उसने अपनी जीभ को दबाया और कहा, अब तू चुप रहेगी,
अब तू केवल शिव का नाम लेगी। अब तू किसी को ताना नहीं देगी, किसी की निंदा नहीं करेगी, किसी की चुगली नहीं सुनेगी। अब तू केवल AUM नमः शिवाय जपेगी। उस रात राजा ने सरोवर के किनारे ही रात बिताई। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सामने बैठा एक साधु उसे देख रहा था। साधु ने पूछा, कौन हो तुम? राजा ने मौन रहकर केवल हाथ जोड़ लिए। साधु ने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? राजा ने अपने हाथ से अपने होंठों को सी दिया। साधु समझ गया। वह बोला, साधु हो गए? मौन व्रत धारण किया? राजा ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, अच्छा, पर मौन केवल जीभ का नहीं होता, मन का भी होता है। तुम्हारा मन अब भी बोल रहा है। जब तक मन में प्रतिक्रिया है तब तक मौन अधूरा है। राजा चौंका। उसने महसूस किया साधु सही कह रहा था। उसका मन अब भी उन मंत्रियों से बदला लेने की सोच रहा था। अब भी उसकी बेटियों के प्रति क्रोध था। साधु बोला, जाओ, पहले मन को मौन करो, तब जाकर नीलकंठ मिलेंगे। राजा ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ गया। अब उसकी यात्रा और भी गहरी हो गई। अब वह केवल बाहरी ताने नहीं सह रहा था, अब वह अपने भीतर के तानों को सह रहा था। उसके भीतर की आवाजें, तू नालायक है, तूने अपनी बेटियों को बर्बाद किया, तूने अपना राज्य गंवाया, ये आवाजें उसे बार बार चुभ रही थीं। पर अब राजा ने संकल्प ले लिया था कि वह इन भीतरी तानों का भी उत्तर नहीं देगा। वह बस देखेगा, सहेगा और उन्हें जाने देगा। 7 दिन बीत गए। राजा अब एक घने जंगल में पहुंच गया था। वहां उसे एक बहुत बड़ा वटवृक्ष मिला। उसकी छांव घनी थी और वहां एक अजीब सी शांति थी। राजा ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसने देखा, उसकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य उभर रहा था, जैसे कोई सपना हो, पर साक्षात अनुभव। उसने देखा एक विशाल समुद्र। समुद्र के बीचों बीच एक पर्वत था और उस पर्वत को लपेटे हुए एक विशाल नाग था। देवता और असुर दोनों समुद्र को मंथन कर रहे थे और तभी समुद्र से एक भयंकर धूम्रवर्णी ज्वालामुखी सा विष निकला। उस विष की गर्मी से सारा आकाश जलने लगा, धरती फटने लगी। देवता और असुर दोनों भाग खड़े हुए। सब चीख रहे थे, बचाओ, बचाओ, यह हलाहल सबको भस्म कर देगा। और तभी उस कोलाहल के बीच एक शांत, स्थिर, अडिग मूर्ति प्रकट हुई। भगवान शिव। उनके गले में वासुकी नाग लिपटा था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता बिखेर रहा था। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और उस भयंकर हलाहल को अपनी दोनों हथेलियों में ले लिया। सब चीखे, मत पियो प्रभु, मत पियो। पर शिव ने उस विष को अपने मुंह में डाल लिया, पर उन्होंने उसे निगला नहीं। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। उनका गला नीला हो गया। देवता और असुर दोनों स्तब्ध थे। शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके होंठों पर शांति थी। उन्होंने कहा, मैंने विष पी लिया, पर इसे पचाया नहीं, इसे अपने कंठ में रोक लिया। यह विष अब दुनिया को नहीं जलाएगा। राजा की आंखें खुल गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा वह वटवृक्ष के नीचे बैठा था, पर उसका हृदय उस समुद्र मंथन में था। उसे समझ आ गया, यही तो है, यही तो सच है। मैंने जीवन भर विष उगला। जब भी किसी ने मुझे ताना दिया, मैंने दोगुना ताना मारा। जब किसी ने मेरी निंदा की, मैंने उसकी जड़ से निंदा की। मैंने कभी विष को रोका नहीं, मैंने तो और फैलाया। और आज वही विष मुझे घेर खड़ा है। हे नीलकंठ, तूने सिखाया कि विष को पीना भी हो तो उसे कंठ में रोको, पचाओ मत, बांटो मत। उस क्षण राजा ने प्रण किया, अब मैं किसी का ताना नहीं सुनूंगा, न ही किसी को ताना दूंगा। जो भी मुझसे कड़वा बोलेगा, मैं उसे अपने कंठ में रोक लूंगा। जैसे शिव ने हलाहल रोका, वैसे मैं अपनी जीभ का हर जहर रोकूंगा। राजा उठा। उसके पैर अब और भी फट गए थे, पर उसे पीड़ा का अब बोध नहीं था। उसकी पीड़ा अब केवल आत्मग्लानि की थी, शरीर की नहीं। वह चल रहा था। रास्ते में उसने देखा एक स्त्री रो रही थी। उसने पूछा, क्यों रोती हो? राजा ने मौन में ही अपनी आंखों से प्रश्न किया। स्त्री बोली,
मेरी बहू रोज मुझे ताना मारती है, कहती है बुढ़िया अब मर क्यों नहीं जाती, मैं सह नहीं सकती। राजा के मन में पहली प्रतिक्रिया आई, जाकर उसे सबक सिखाऊं। पर राजा ने उस प्रतिक्रिया को भी अपने कंठ में रोक लिया। वह बोला नहीं, वह बस उस स्त्री के पास बैठ गया, उसकी पीठ सहलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्त्री को लगा यह साधु समझ गया उसकी पीड़ा। वह शांत हो गई। राजा ने अपनी हथेली पर लिखा, क्षमा करो और चुप रहो, यही नीलकंठ का मार्ग है। स्त्री ने पढ़ा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। राजा आगे बढ़ा। अब वह कैलाश शिखर के पास पहुंच रहा था। हवा ठंडी हो गई थी, बर्फ गिर रही थी। उसके नंगे पैर बर्फ पर जम रहे थे, पर वह रुका नहीं। उसके होंठ फट गए थे, शरीर कांप रहा था, पर उसकी आत्मा अब स्थिर थी। उसने अपने मन में देखा, अब वह वही राजा नहीं था। अब उसका कोई राज्य नहीं था, कोई मंत्री नहीं थे, कोई बेटियां नहीं थीं। अब वह केवल एक पथिक था, एक भक्त था, एक पश्चातापी था। उसने महसूस किया उसके भीतर का जहर अब घुलने लगा था। आंसुओं के रास्ते वह बह रहा था। उसकी हर सांस के साथ वह कह रहा था, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। 15वें दिन राजा ने देखा, सामने एक विशाल शिला थी। उस शिला पर लिखा था, यहां से कैलाश प्रारंभ, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया वही आगे बढ़े। राजा ने अपने पास जो कुछ था वह खुरदरा वस्त्र भी उतार दिया। वह निर्वस्त्र हो गया। उसने अपना अहंकार उतार दिया, अपनी पहचान उतार दी, अपना राजापन उतार दिया। अब वह केवल एक आत्मा था, शिव की ओर जाती हुई। उसने उस शिला पर माथा टेका और आगे बढ़ गया। अब वह बर्फ पर नंगे शरीर चल रहा था। ठंड इतनी थी कि कोई साधारण मनुष्य मर जाता, पर राजा को अब शरीर का कोई भान नहीं था। उसकी चेतना अब केवल एक ही स्थान पर थी, शिव के नीलकंठ पर। वह सोच रहा था, कैसा अद्भुत है यह देव, जिसने ब्रह्मांड का सबसे भयंकर विष पी लिया, और फिर भी उसके मुख से केवल AUM निकला, केवल प्रेम निकला, केवल आशीर्वाद निकला। उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, कभी किसी पर ताना नहीं मारा। और मैं तो रोज हर पल हर बात पर जहर उगलता था। और तभी उसके सामने एक चमत्कार हुआ। उसने देखा, बर्फ के उस विस्तार में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर नहीं, एक गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक अद्भुत ज्योति जल रही थी। राजा ने उस ज्योति को देखा, उसका हृदय भर आया। वह उस गुफा की ओर दौड़ा, गिरता पड़ता, लड़खड़ाता। उसने गुफा के द्वार पर अपना माथा पटक दिया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, केवल सिसकियां थीं। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां बांध लीं और उनसे अपने सीने पर चोट मारी बाबाई बाबास तरबास्ट मारी। उसके भीतर का जहर अब फूट रहा था। वह रो रहा था, रोता ही जा रहा था। उसने सोचा, मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो कटुपुर का राजा था, मैं तो शब्दों का सम्राट था, मैं तो निंदा का स्वामी था, और आज मैं उसी नीलकंठ के द्वार पर हूं जिसने ब्रह्मांड का विष पिया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह आंसू बर्फ पर गिरकर जम रहे थे। उसने देखा, उसके आंसू बर्फ पर फूल बन रहे थे। सफेद बर्फ पर नीले नीले फूल खिल रहे थे। वह चकित था। उसने सोचा, क्या यह संकेत है? क्या मेरे पश्चाताप के आंसू स्वीकार हो रहे हैं? और तभी गुफा के भीतर से एक अद्भुत गंध आई। वह गंध चंदन की थी, कस्तूरी की थी, और साथ ही उसमें एक अजीब सी कड़वाहट भी थी, जैसे विष और अमृत का मिलन हो। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया मानो कोई उसके मस्तक पर हाथ रख रहा है। हाथ बहुत ठंडा था, पर उस ठंडक में एक अद्भुत शांति थी। उसने सोचा, यह कौन है? क्या यह कोई साधु है, कोई सिद्ध है? पर जब उसने आंखें खोलीं तो सामने कोई नहीं था, केवल वह ज्योति थी जो अब और भी प्रखर हो गई थी। राजा ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर बिल्कुल अंधकार था, पर उस अंधकार में एक नीली आभा थी। वह आभा किसी एक बिंदु से आ रही थी। राजा उस आभा की ओर बढ़ा। उसने देखा, वहां एक शिला थी
और उस शिला पर एक स्वयंभू शिवलिंग था। शिवलिंग का एक भाग नीला था, गहरा नीला, जैसे आकाश का रंग हो, जैसे समुद्र का रंग हो। राजा उस शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। उसने अपना मस्तक उस शिला पर रख दिया। उसके मुंह से अब आवाज निकल ही गई, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वह बार बार झप रहा था। उसकी जीभ अब केवल यही कह रही थी। वह जीभ जो कभी तानों, निंदाओं, चुगलियों से भरी रहती थी, अब केवल शिव का नाम ले रही थी। और तब उस शिला के भीतर से एक आवाज आई। आवाज नहीं, एक अनाहत ध्वनि थी, जैसे डमरू की आवाज हो, जैसे घंटियों का संगीत हो, जैसे समुद्र की लहरों की मंद गर्जना हो। उस ध्वनि ने राजा को घेर लिया। उसने महसूस किया उसकी रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा दौड़ गया। उसके भीतर का हर जहरीला तंतु जल रहा था। उसकी जीभ में खुजली हो रही थी, मानो कोई उसे खींच रहा हो। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक काला, घना, दुर्गंधयुक्त धुआं निकला। वह धुआं ऊपर उठा, गुफा की छत से टकराया और फिर विलीन हो गया। राजा को लगा मानो उसकी जीभ पर जो सैकड़ों विषैले तीर थे वे सब निकल गए। उसकी जीभ हल्की हो गई, उसका गला साफ हो गया। उसने महसूस किया अब वह बोल सकता है, पर अब उसे बोलने की इच्छा नहीं थी। अब वह केवल शिव की ध्वनि में डूबना चाहता था। वह घंटों उस शिवलिंग के सामने पड़ा रहा। उसकी चेतना अब इस शरीर में नहीं थी। वह उस समुद्र मंथन में था, वह उस हलाहल में था, वह उस नीलकंठ के कंठ में था। उसने साक्षात अनुभव किया कि जब शिव ने विष पिया तो उनका कंठ नीला हुआ था, पर उनका हृदय और भी श्वेत हो गया था। उनका हृदय करुणा से, प्रेम से, क्षमा से भर गया था। राजा समझ गया, जो विष सह लेता है उसका हृदय अमृत से भर जाता है। जो ताने सह लेता है उसकी आत्मा शांत हो जाती है। जो निंदा सुनकर चुप रह जाता है उसके भीतर देवता जाग उठते हैं। और फिर उस गुफा में, उस शिवलिंग के सामने एक अद्भुत घटना घटी। राजा ने देखा शिवलिंग से एक ज्योति निकली और वह ज्योति एक आकृति में बदल गई। वह आकृति भगवान शिव की थी। नीलकंठ, गले में वासुकी, मस्तक पर चंद्र, जटाओं में गंगा। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं। उनके होठों पर एक मंद करुणामयी मुस्कान थी। उनके शरीर से एक अद्भुत शीतलता निकल रही थी, जैसे हजारों चंद्रमा एक साथ उतर आए हों। राजा ने उस रूप को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, क्या यह सपना है? क्या मैं मर गया या सच में भगवान मेरे सामने हैं? उसने अपनी आंखें मलीं, पर वह रूप वहीं था। और तब भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उस हाथ ने राजा के मस्तक को स्पर्श किया। राजा को लगा मानो उसके सिर से हजारों तीर निकल गए, हजारों ताने, हजारों निंदाएं, हजारों चुगलियां सब निकल गईं। उसका सिर हल्का हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे आंसू कड़वे नहीं थे, वे मीठे थे, वे अमृत थे। भगवान शिव बोले। उनकी वाणी इतनी मृदु थी, इतनी गंभीर थी, इतनी शांत थी कि राजा को लगा मानो कोई उसके हृदय में ही बोल रहा हो। उन्होंने कहा, विश्वाक्य, उठो, तुम्हारा पश्चाताप स्वीकार हुआ। तुमने वह किया जो बहुत कम कर पाते हैं। तुमने अपनी जीभ का अहंकार तोड़ा। तुमने उन सबके पैर छुए जिन्हें तुमने ताने मारे थे। तुमने मौन का व्रत लिया। तुमने विष को पीने के बजाय रोकना सीखा। यही तो मेरा नीलकंठ है, यही तो मैं सिखाता हूं। राजा के मुंह से अब आवाज निकल ही गई। वह बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर जहर उगला। मैंने अपनी बेटियों को जहर सिखाया। मैंने अपने राज्य को जहर से भर दिया। आज मेरा घर बर्बाद है। मेरी बेटियां पागल हैं। मेरी प्रजा मुझसे नफरत करती है। क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? क्या मैं उस जहर को धो सकता हूं? शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ राजा के होंठों पर रख दिया। राजा चुप हो गया। शिव बोले, देख, यह जीभ, यही वह अस्त्र है जिससे तूने सबको चोट पहुंचाई, पर आज इसी जीभ ने मेरा नाम लिया है। जीभ वही है, पर उसका रस बदल गया। पहले यह विष थी,
अब यह अमृत है। जिस प्रकार मैंने हलाहल पीकर उसे अमृत में बदल दिया, उसी प्रकार तूने अपने पश्चाताप से अपनी जीभ के विष को अमृत में बदल दिया। अब तू किसी को ताना नहीं मारेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की चुगली नहीं सुनेगा। अब तू केवल मेरा नाम जपेगा, और जो तुझसे कड़वा बोलेगा तू उसे अपने कंठ में रोक लेगा। यही मेरी भक्ति है, यही सच्ची तपस्या है। राजा फिर बोला, प्रभु, मेरी बेटियां वे तो अब भी उसी जहर में जल रही हैं, क्या उनका उद्धार होगा? शिव ने कहा, जो अपना जहर खुद पी लेता है उसके परिवार का जहर भी शांत हो जाता है। तूने अपना जहर मुझे दे दिया, अब मैं उनका जहर भी ले लूंगा, पर उन्हें भी एक दिन अपनी जीभ का अहंकार तोड़ना होगा। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ लेता कि उसकी जीभ उसकी सबसे बड़ी शत्रु है, तब तक वह दुखी ही रहेगा। राजा ने कहा, प्रभु, मैं अब क्या करूं? मेरा राज्य तो चला गया, मेरी प्रजा ने मुझे कैद कर लिया था, मैं भागकर यहां आया हूं। शिव ने कहा, राज्य वह नहीं जो तूने खोया, राज्य वह है जो तूने पाया। तूने आज अपने भीतर का राज्य पाया है, शांति का राज्य, क्षमा का राज्य, मौन का राज्य। अब तू उसी राज्य का राजा है। जाओ, अपनी बेटियों के पास जाओ, उन्हें यह सिखाओ कि जीभ पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी तपस्या है। उन्हें मेरा नीलकंठ स्वरूप समझाओ। और हां, एक बात और। शिव ने अपने गले की ओर इशारा किया। उनका नीला कंठ चमक रहा था। वे बोले, देख, यह विष आज भी मेरे कंठ में है। मैंने इसे न तो पचाया न फेंका, मैंने इसे रोक लिया। यही मेरी तपस्या है, यही मैं सिखाता हूं। जब कोई तुझसे कड़वा बोले तो उसे अपने कंठ में रोक लेना, उसे अपने पेट में मत उतारना, वरना वह तुझे बीमार कर देगा। और उसे वापस मत फेंकना, वरना वह दूसरों को जला देगा। बस रोक लेना, चुप रहना। यही नीलकंठ है, यही शिवत्व है। राजा ने शिव के चरणों में मस्तक रख दिया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं आपको कैसे पाऊंगा, कैसे स्मरण करूंगा? शिव ने कहा, जब भी कोई तुझसे कड़वा बोले तू उसी क्षण मुझे स्मरण कर लेना। मैं तब तेरे कंठ में वास करूंगा। तेरा कंठ भी नीला हो जाएगा, पर वह नीलापन विष का नहीं, मेरी कृपा का होगा। जो मनुष्य अपनी जीभ को वश में कर लेता है वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। उसके लिए मैं सदा उपलब्ध हूं। और फिर वह ज्योति शिवलिंग में समा गई। गुफा फिर अंधकारमय हो गई, पर अब उस अंधकार में भी एक अद्भुत शांति थी। राजा उठा। उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। उसके पैर जो फट गए थे वे जुड़ गए थे। उसका शरीर जो कांप रहा था वह स्थिर हो गया था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके मुख पर एक नई शांति थी। वह गुफा से बाहर निकला। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। वह नंगे पैर बर्फ पर चल रहा था, पर अब उसके पैर नहीं जम रहे थे। वह चल रहा था और उसके मुंह से केवल एक ही ध्वनि निकल रही थी, AUM नमः शिवाय, AUOM नमः शिवाय, नमः शिवाय। वापसी की यात्रा अब और भी अद्भुत थी। राजा अब वही राजा नहीं था। वह एक सिद्ध पुरुष था, एक शिव भक्त था, एक नीलकंठ था। रास्ते में जो लोग उसे ताने मारते थे वे अब उसे देखकर चकित रह जाते थे। उसके मुख पर जो शांति थी, उसकी आंखों में जो करुणा थी, वह उन्हें बांध लेती थी। वे उसके पैर छूने लगते थे। राजा उन्हें आशीर्वाद देता था। उसकी वाणी अब मीठी हो गई थी, पर वह बहुत कम बोलता था। वह ज्यादातर मौन रहता था। जब कोई उससे कड़वा बोलता तो वह चुप हो जाता था, मुस्कुरा देता था और अपने हाथ से अपने कंठ को छू लेता था, जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारा विष अपने कंठ में रोक लिया। जब वह कटुपुर की सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हाहाकार मचा हुआ था। उसकी तीनों बेटियां अब भी उसी दशा में थीं। एक का घर बर्बाद, एक पागल, एक आपस में ही लड़ रही थी। राजा सीधा उनके पास गया। पहली बेटी, जिसका घर टूट गया था, वह एक कोने में बैठी रो रही थी। राजा उसके पास बैठ गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी चौंकी। पिता, आप तो कैद थे, आप कहां थे? राजा ने कुछ नहीं कहा।
वह बस उसकी पीठ सहलाता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? राजा ने कहा, बेटी, मैं तेरे दुख के आंसू पी रहा हूं। जैसे शिव ने विष पिया, वैसे ही मैं तेरे दुख को अपने में समा रहा हूं। बेटी चुप हो गई। उसने अपने पिता के मुख की ओर देखा। वह मुख पहले जैसा नहीं था। पहले उस मुख पर तीखापन था, कटुता थी, घमंड था। अब उस मुख पर केवल शांति थी, केवल करुणा थी, केवल प्रेम था। बेटी ने पूछा, पिता, आपको यह शांति कहां मिली? राजा ने कहा, उस नीलकंठ के पास जिसने ब्रह्मांड का विष पी लिया। चल, मैं तुझे भी उसी मार्ग पर ले चलूं। फिर वह दूसरी बेटी के पास गया। वह पागल हो गई थी। वह दीवारों पर अपना सिर पटक रही थी, बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे ताना मारा, उसने मुझे ताना मारा, सब ताने, सब जहर। राजा ने उसे गले लगा लिया। उसने उसके माथे पर अपना हाथ रखा और एयूएम नमः शिवाय जपने लगा। धीरे धीरे बेटी शांत हो गई। उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता, मैंने बहुत जहर उगला। मैंने अपनी बहन का घर बर्बाद किया। मैंने लोगों के दिल चीरे। क्या मुझे क्षमा मिलेगी? राजा ने कहा, बेटी, क्षमा उसी को मिलती है जो अपना जहर पहचान लेता है। तूने पहचान लिया, अब वह जहर जाएगा। पर एक व्रत ले, अब कभी किसी को ताना मत मारना, किसी की निंदा मत करना, किसी की चुगली मत सुनना। तीसरी बेटी, जो आपस में ही लड़ रही थी, उसने देखा उसके दोनों हाथों में खंजर थे। वह अपनी ही छाया से लड़ रही थी। राजा ने उसके सामने जाकर अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसने कहा, बेटी, अगर तुझे किसी को मारना है तो मुझे मार। मैंने तुझे यह जहर सिखाया था, इसीलिए मैं ही दंड का भागी हूं। बेटी ने खंजर उठाया, पर राजा के मुख की ओर देखते ही उसके हाथ कांप गए। उसने खंजर फेंक दिया और पिता के गले लग गई। वह चीखी, पिता, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूं। मैं केवल ताने मार रही थी, पर उन तानों ने मुझे ही मार डाला। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब नहीं बेटी, अब नहीं। अब हम सब मिलकर शिव के नीलकंठ का रास्ता अपनाएंगे। तीनों बेटियां अपने पिता के साथ बैठ गईं। राजा ने उन्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, कैसे हलाहल निकला, कैसे सब भागे और कैसे केवल शिव आगे आए और उस विष को पी लिया। उसने कहा, बेटियों, हमारे भीतर भी एक समुद्र है, हमारा मन। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को ताने मारते हैं, तो हमारे मन समुद्र से हलाहल निकलता है और फिर वह हलाहल हमारे अपनों को जला देता है। पर अगर हम उस हलाहल को पी लें, उसे रोक लें, उसे बांटे नहीं, तो हम भी नीलकंठ बन सकते हैं। बेटियों ने पूछा, पिता, हम उस विष को कैसे पिएं? हम तो कमजोर हैं। राजा ने कहा, विष पीने का मतलब यह नहीं कि तुम सचमुच जहर पी लो। इसका मतलब है, जब कोई तुमसे कड़वा बोले तो तुम उसका उत्तर मत दो, चुप रहो। उसकी कड़वाहट को अपने भीतर रोक लो, उसे वापस मत फेंको। यही विष पीना है, यही तपस्या है। और जब तुम ऐसा करोगी तो धीरे धीरे तुम्हारा कंठ भी नीला हो जाएगा। पर वह नीलापन दुख का नहीं, शिव की कृपा का होगा। तीनों बेटियों ने उस दिन से व्रत ले लिया। उन्होंने अपनी जीभ पर नियंत्रण करना सीखा। जब भी उनके मन में किसी को ताना मारने की इच्छा होती, वे चुप हो जाती, एयूएम नमः शिवाय जपती और उस इच्छा को अपने कंठ में रोक लेती। धीरे धीरे उनके भीतर का जहर कम होने लगा। उनका मन शांत होने लगा। वे एक दूसरे से मिली, एक दूसरे से क्षमा मांगी और उन तीनों के बीच जो कलह थी वह समाप्त हो गई। राजा ने फिर अपने राज्य की ओर कदम बढ़ाया। वहां अब उसके मंत्री राज कर रहे थे। उन्होंने सुना कि राजा वापस आ रहा है तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, अब यह हमसे बदला लेगा। उन्होंने राजा को रोकने के लिए सैनिक भेजे, पर जब सैनिकों ने राजा को देखा तो वे चकित रह गए। वही राजा जो कभी तीखे शब्दों से सबको कांपाता था, आज उसके मुख पर केवल शांति थी। उसने सैनिकों से कहा, मैं बदला लेने नहीं आया हूं। मैं तो केवल अपने मंत्रियों को यह सिखाने आया हूं कि जीभ पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा धर्म है।
सैनिकों ने राजा को दरबार में ले जाया। मंत्री सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने उनके सामने जाकर प्रणाम किया। मंत्री चौंक गए। आप हमें प्रणाम कर रहे हैं? हमने तो आपको कैद करवाया था, आपकी निंदा की थी, आपकी चुगली की थी। आप हमसे बदला क्यों नहीं लेते? राजा ने कहा, मैं अब वह राजा नहीं रहा जो बदला लेता था। मैं अब शिव का भक्त हूं। शिव ने मुझे सिखाया है कि बदला लेने से केवल और जहर फैलता है। जहर को रोकना सीखो, उसे बांटो मत। मैंने अपना सारा जहर शिव के चरणों में डाल दिया है। अब मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मंत्री उसके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमें क्षमा करें प्रभु, हमने आपकी पीठ पीछे चुगली की, हमने आपकी निंदा की, हमने आपका राज्य हड़प लिया, पर आज आप हमें सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं। राजा ने उन्हें उठाया और कहा, क्षमा करना भी शिव का मार्ग है। जैसे शिव ने हलाहल पीकर सबको क्षमा कर दिया, वैसे ही मैं तुम सबको क्षमा करता हूं। पर अब तुम भी यह व्रत लो, अब कभी किसी की निंदा मत करना, किसी की चुगली मत करना, किसी को ताना मत मारना। मंत्रियों ने व्रत ले लिया। राजा ने उनसे कहा कि वे अब राज्य करें, क्योंकि राजा अब राज्य नहीं करना चाहता था। वह अब केवल शिव की भक्ति करना चाहता था। लोगों को यह सिखाना चाहता था कि कैसे जीभ के जहर से बचा जाए, कैसे नीलकंठ बना जाए। राजा ने कटुपुर का नाम बदलकर शिवपुरी रख दिया। उसने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया, जो जीभ को वश में कर लेता है वही सच्चा राजा है, जो निंदा नहीं करता वही सच्चा पंडित है, जो चुगली नहीं सुनता वही सच्चा संत है। धीरे धीरे पूरा राज्य बदल गया। लोग एक दूसरे को ताने मारना छोड़ दिया, उन्होंने चुगली करना छोड़ दिया, उन्होंने निंदा करना छोड़ दिया। उनकी जीभें अब केवल एयम नमः शिवाय झपती थीं। राज्य में शांति छा गई, प्रजा सुखी हो गई। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहां वह बैठकर लोगों को शिव का नीलकंठ स्वरूप समझाता था। वह कहता था, देखो भाइयों, हम सबके भीतर एक समुद्र है, हमारा मन। इस मन में रोज हजारों विचार उठते हैं, हजारों भावनाएं उठती हैं। कुछ विचार मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। पर हमारा काम यह नहीं कि हर कड़वे विचार को बाहर निकाल दें और दूसरों को जलाएं। हमारा काम यह है कि उन कड़वे विचारों को अपने कंठ में रोक लें, उन्हें शिव को अर्पित कर दें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भी नीलकंठ बन जाते हैं। वह आगे कहता था, शिव ने हलाहल इसलिए पी लिया था ताकि दुनिया बच सके। हमें भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जीभ का हलाहल पीना सीखना होगा। जब कोई तुमसे कड़वा बोले तो उसे पलटकर मत बोलो, चुप रहो, उसकी कड़वाहट को अपने कंठ में रोक लो। यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ा धर्म है। वह अपने शिष्यों से कहता था, बेटा, जीभ बहुत छोटी है पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक छोटा सा ताना किसी के जीवन को तहस नहस कर सकता है। एक छोटी सी निंदा किसी के मन में ऐसा जहर भर सकती है कि वह जीवन भर उससे मुक्त न हो सके। इसीलिए जीभ को वश में रखो। जीभ पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा योग है। वह कहता था, शिव ने जब हलाहल पिया तो उनका कंठ नीला हो गया, पर उनका हृदय और भी श्वेत हो गया। उनके हृदय में करुणा भर गई, प्रेम भर गया, क्षमा भर गई। इसी तरह जब हम दूसरों की कड़वाहट को सह लेते हैं, चुप रहते हैं, तो हमारा हृदय भी करुणा से भर जाता है। हम दूसरों की पीड़ा को समझने लगते हैं, हम क्षमा करना सीख जाते हैं। यही शिवत्व है। राजा का आश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वे अपने दुख लेकर आते, अपनी पीड़ा लेकर आते। राजा उनकी बातें सुनता, उनके आंसू पोंछता और उन्हें शिव का नीलकंठ स्वरूप समझाता। वह कहता, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम दूसरों के तानों को अपने पेट में उतार लेते हो, उन्हें पचाने की कोशिश करते हो, पर वे ताने जहर हैं, उन्हें पचाया नहीं जा सकता। उन्हें तो बस रोकना है और फिर शिव को अर्पित कर देना है। जैसे शिव ने हलाहल को कंठ में रोका, पेट में नहीं उतारा, वैसे ही तुम भी तानों को कंठ में रोको, हृदय में मत उतारो। हृदय तो केवल प्रेम का स्थान है, जहर का नहीं। एक दिन राजा के पास एक युवक आया। उसकी आंखें लाल थीं, उसका शरीर कांप रहा था। वह बोला, प्रभु,
मैं अपनी पत्नी के तानों से परेशान हूं। वह रोज मुझे कहती है, तुम नालायक हो, तुम कमाने लायक नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो। मैं सह नहीं सकता, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। राजा ने उसे बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी पत्नी जो कह रही है वह उसके भीतर का जहर है। वह जहर उसने कहीं से पिया है, शायद उसके माता पिता से, शायद समाज से, शायद अपनी असुरक्षा से। अब वह वही जहर तुझ पर उगल रही है। अगर तू उसे पलटकर जवाब देगा तो जहर और बढ़ जाएगा। अगर तू उसे मार डालेगा तो जहर कभी नहीं मरेगा। पर अगर तू चुप रहेगा, उसके तानों को अपने कंठ में रोक लेगा, उसे शिव को अर्पित कर देगा, तो धीरे धीरे वह जहर खत्म हो जाएगा। तू नीलकंठ बन जाएगा। युवक ने पूछा, प्रभु, पर मैं चुप कैसे रहूं? मेरा मन तो फटा जा रहा है। राजा ने कहा, जब भी तेरी पत्नी ताना मारे, तू अपनी जीभ को काट लेना। शाब्दिक नहीं, मानसिक। अपने मन में कहना, यह जहर मैं अपने कंठ में रोक रहा हूं। यह मैं शिव को अर्पित कर रहा हूं। और फिर ओम नमः शिवाय जपना। धीरे धीरे तेरा मन शांत हो जाएगा और तेरी पत्नी भी एक दिन थक जाएगी। जब वो देखेगी कि उसके तानों का तुझ पर कोई असर नहीं होता, तो वो ताने मारना छोड़ देगी। युवक ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में उसकी पत्नी बदल गई। उसने ताने मारना छोड़ दिए। वो अपने पति से प्रेम करने लगी। युवक राजा के पास आया और बोला, प्रभु, आपने मुझे नीलकंठ बना दिया। राजा ने कहा, मैंने नहीं बेटा, शिव ने बनाया। मैं तो केवल उनका हाथ हूं। इस तरह राजा का जीवन बीत रहा था। वो अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर उसकी आंखों में वही शांति थी। उसके मुख पर वही करुणा थी। उसकी तीनों बेटियां अब बूढ़ी हो गई थीं, पर वे भी उसी आश्रम में रहती थी। लोगों को शिव का मार्ग सिखाती थी। उन्होंने अपनी जीभों को पूरी तरह वश में कर लिया था। वे अब किसी को ताना नहीं मारती थी, किसी की निंदा नहीं करती थी, किसी की चुगली नहीं सुनती थी। वे केवल ओम नमः शिवाय जपती थी और लोगों को यह सिखाती थी कि जीभ का जहर कैसे रोका जाए। एक दिन राजा ने महसूस किया कि अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, मैं अब जा रहा हूं, पर मेरी यह कथा तुम सबको याद रखनी है। मैं विषवाक्य था, कटुपुर का राजा। मैंने जीवन भर जहर उगला। मैंने अपनी बेटियों को जहर सिखाया। मैंने अपने राज्य को जहर से भर दिया। पर फिर एक दिन मैंने देखा कि वही जहर मुझे खा रहा है। मैंने अपनी बेटियों को बर्बाद होते देखा, अपने राज्य को नष्ट होते देखा। तब मैंने शिव की शरण ली। मैंने मौन का व्रत लिया। मैंने अपनी जीभ को वश में किया। मैंने सीखा कि जहर को रोकना है, बांटना नहीं। और आज मैं शांत हूं। आज मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं है। मैंने अपना सारा जहर शिव के चरणों में डाल दिया है। उसने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी यही करना। जब भी कोई तुमसे कड़वा बोले, चुप रहना। उसकी कड़वाहट को अपने कंठ में रोक लेना। उसे शिव को अर्पित कर देना। यही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखना, जो जीव को वश में कर लेता है, वही सच्चा शिव भक्त है। उसके लिए शिव सदा उपलब्ध है। और फिर राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर ओम नमः शिवाय जपते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसके शरीर से एक नीली ज्योति निकली जो आकाश में विलीन हो गई। सबने देखा, उस ज्योति में शिव का नीलकंठ स्वरूप दिखाई दिया। शिव मुस्कुरा रहे थे और राजा उनके चरणों में समा गया था। उस दिन से उस आश्रम में एक अद्भुत शांति छा गई। लोग दूर दूर से आते, उस आश्रम की धूल अपने माथे पर लगाते और शिव का नाम जपते। वे एक दूसरे से कहते, देखो, ये वही राजा है जो कभी विषवाक्य था, जिसकी जीभ से जहर निकलता था। आज उसी की जीभ ने हमें अमृत पिलाया। उसने हमें सिखाया कि जीभ पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने हमें सिखाया कि शिव का सच्चा नीलकंठ वो है जो दूसरों की कड़वाहट को सह लेता है, चुप रहता है और उसे शिव को अर्पित कर देता है। और इस तरह उस राजा की कथा पूरे देश में फैल गई। लोग उसे नीलकंठ भक्त कहने लगे। उसकी कथा सुनकर लोगों की जीभें शांत हो गईं। उन्होंने निंदा करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया
ताने मारना छोड़ दिया। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति तीखे शब्दों में नहीं, मौन में है। सच्चा रुतबा दूसरों को गिराने में नहीं, दूसरों की कड़वाहट सह लेने में है। आज भी जब कोई किसी की निंदा करता है, जब कोई किसी को ताना मारता है, जब कोई चुगली करता है, तो उस आश्रम की घंटियां बजती हैं। वो घंटी लोगों को याद दिलाती है, अपनी जीभ को वश में रखो, जहर मत बांटो, उसे रोको, नीलकंठ बनो, शिव के चरणों में अपना सारा जहर अर्पित कर दो। तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तभी तुम सच्चे सुखी होगे। यही कथा है विश्व वाक्य की जो नीलकंठ भक्त बन गया। यही कथा है उस जीव की जो जहर से अमृत बन गई। यही कथा है शिव के उस नीलकंठ स्वरूप की जिसने ब्रह्मांड का हलाहल पीकर हम सबको बचा लिया। आज भी जब तुम किसी को ताना मारने का मन करे तो याद कर लेना, शिव ने विष पिया था पर कभी किसी को ताना नहीं मारा। शिव ने हलाहल पी लिया पर उनके मुख से केवल ओम निकला। उन्होंने सिखाया, चुप रहो, सह लो और शांत रहो। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। और जब तुम किसी की निंदा सुनने का मन करे तो याद कर लेना, निंदा सुनना भी उतना ही पाप है जितना निंदा करना। क्योंकि जब तुम निंदा सुनते हो तो तुम उस जहर को अपने भीतर आने देते हो। निंदा सुनने से बचो।